नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर 4 अकेडमी में। आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है वज्र का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल मैक 7 से अधिक गति से लक्ष्य को भेज सकती है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एकाग्रित परीक्षण रेंज में किया गया। यह भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि है। आगे बात करेंगे एमएसआरटीसी की। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि एमएसआरटीसी ने रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बात करते हैं थॉमस एंड उबर कप 2026 की। बैडमिंटन की विश्व टीम चैंपियनशिप थॉमस कप जो कि पुरुषों के लिए है और उबर कप जो कि महिलाओं के लिए है 2026 डेनमार्क में शुरू हुई। इसमें कई देशों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया। यह निर्णय वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने लिया। चलिए आगे बात करते हैं सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन 2026 को जीता। केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन में 2026 में जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने अधिकार रेस में 2 घंटे से कम समय में यह मैराथन पूरी की। आगे बात करेंगे वैश्विक रिपोर्ट 2026 की। वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट इसके प्रमुख कारण हैं। आगे बात करते हैं हरिकेश राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया है। वे संगठन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले है भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया है जो लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्लांट लिथियम आयन बैटरी के लिए जरूरी एनोड मटेरियल बनाता है। इससे भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। यह पहल मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देती है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारत की पहली यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, जयंत चौधरी या स्मृति ईरानी। तो आपका सही उत्तर है जयंत चौधरी। चलिए अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यह पहल लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी और कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। इसका उद्देश्य महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम शिक्षा, परीक्षण और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह पहल भारत के समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य को मजबूत करती है। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या कनाडा।
आपका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। एफटीए मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करता है। इससे व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। इससे निर्यात और आयात में वृद्धि होती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज खुराई कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? Who was Khurrai who passed away at the age of 83? Your options are writer, actor, photographer or scientist. आपका सही उत्तर है फोटोग्राफर। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। ये क्या है? रघु गुराए थे। ये क्या थे? बहुत फेमस फोटोग्राफर थे जिनका 83 की एज में निधन हो गया और इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो रघु राय थे एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। उनका निधन 83 वर्ष की आयु में हुआ। वे अपनी फोटोग्राफी कला के लिए जाने जाते थे। उनका योगदान कला और मीडिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा। और आपको ये याद रखना है, इनका निधन हुआ है 26 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जून 2027 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग, ताशकंद, टोक्यो या पेरिस। और आपका सही उत्तर है ताशकंद। चलिए इसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो ताशकंद में आयोजित की जाएगी। ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी। यह प्रतियोगिता पैरा एथलेटिक्स दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जा रही है। आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ याद रखनी है, ये किन के लिए की जा रही है? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, जो बेसिकली थोड़े फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये स्पेसिफिकली आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद। और आपका सही उत्तर है बेंगलुरु। चलिए अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। यह भारत के हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे मेक इन इंडिया और रेलवे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना भारत की आधुनिक रेल अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस एंड उबर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में हुआ? सो आपके ऑप्शंस हैं चाइना, डेनमार्क, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो आपका सही उत्तर है डेनमार्क। आपको एक चीज और याद रखनी है, डेनमार्क में तो ये इसका आयोजन हुआ है, पर डेनमार्क में भी कहाँ पे? तो आपको याद रखना है होर्सन में, होर्सन्स में। ठीक है, HORSENS में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके भी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस एंड उबर कप 2026 का आयोजन डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, और डेनमार्क में भी मैंने आपको बताया कहाँ पे? होर्सन्स में। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये भी एक और चीज आपको याद रखनी है, यह बैडमिंटन की विश्व टीम चैंपियनशिप है
और जो थॉमस कप है वो पुरुष टीम के लिए है और जो उबर कप है वो महिला टीम के लिए आयोजित होता है। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF द्वारा किया जाता है। So your next question is, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं दीपक मिश्रा, हर्षवर्धन या हरिकेश राय या अशोक गहलोत। एंड योर आंसर इज हरिकेश राय। इसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। हरिकेश राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA का लोकपाल क्या नियुक्त किया गया है? याद रखना है लोकपाल, लोकपाल, ठीक है। लोकपाल का कार्य संगठन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकपाल का बेसिकली क्या पर्पस है, क्या कार्य है। यह पद विवादों के समाधान और शिकायतों की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 200 मिलियन, 220 मिलियन, 266 मिलियन और 300 मिलियन। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 266 मिलियन। चलिए इसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगभग 266 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस द्वारा जारी की गई है। खाद्य असुरक्षा का मतलब है पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की कमी। मतलब कि अगर हमें खाद्य नहीं मिल रहा है, मतलब यही है बेसिकली कि हमें पर्याप्त और जो पौष्टिक भोजन जो इंसान को मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके मुख्य कारण है संघर्ष यानी कि कन्फ्लिक्ट, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक शॉक्स। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? MSRTC का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, आमिर खान, रितेश देशमुख, एंजिनेलिया देशमुख या फिर सलमान खान। तो आपका सही उत्तर है रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख को MSRTC के ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है। MSRTC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन महाराष्ट्र की राज्य परिवहन सेवा है। इनका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वन इज वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व्ड। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 मई, 7 अप्रैल, 28 अप्रैल या 5 जून। तो इसका सही उत्तर है 28 अप्रैल। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO द्वारा मनाया जाता है। यह दिन दुर्घटनाओं और व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम पर जोर देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे अप्रैल के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि मतलब किस दिन क्या मनाया जाता है। पहला है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये तो आज हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ वन लाइनर्स हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कहाँ पे होगी इस बार? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? अहमदाबाद, गांधीनगर में। यानी कि जो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2030 में होंगी वे कहाँ होंगी? अहमदाबाद, गांधीनगर में। इजराइल ने मिजोरम से बनेई मनशे समुदाय के सदस्यों का ऑपरेशन विंग्स ऑफ डोन के तहत निकाला है। 2500 साल पुरानी दुर्लभ महापाषाण दफन स्थली की खुदाई वर्ली खंडार भंडारा जिला यानी जो कि है महाराष्ट्र में की गई। आगे बढ़ते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक संस्करण आत्मकथा, ये बेसिकली एक आत्मकथा है के लेखक पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हैं, यानी कि फॉर्मर आर्मी चीफ। आगे बढ़ते हैं। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल ने 1968 में मेक्सिको सिटी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के लिए कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और ये चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि इनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो यानी कि कल ही उनका निधन हुआ है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी या कोई एथलीट, कोई भी प्लेयर, कोई भी कुछ है जो कोई स्पोर्ट्स में है, किसी भी गेम में है या किसी डांस में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, किसी भी आर्ट में है, तो आपको याद रखना है अगर वो चर्चा पे आए हैं या अगर उनकी डेथ हो गई है तो आपको पहले, अगर किसी की डेथ हुई है तो मेनली आपको ये याद रखना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, वो आपको सब पता होना चाहिए क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई पब्लिक फिगर के बारे में वो पूछ रहे हैं, उनके बारे में बात हुई है, तो उनका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हिस्ट्री की, वो क्या करते थे, कहाँ से थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या काम करते हैं, क्या उनकी किस आर्ट में है वो, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने माली के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भौरमदेव वन्यजीव अभयारण्य में नई जंगल सफारी शुरू करने की घोषणा की है। बस्तर छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति के सदस्य पृथ्वी की रक्षा करो विनाश रोको संदेश के साथ दिल्ली पहुंचे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई या किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, वे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।